हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सेशन। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टडी हैबिट्स एंड द प्रॉपर टाइम टेबल मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे डेली क्लास में मिलते हैं और एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सर मैं ना हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़ता हूँ। कोई कहता है सर मैं 7-8 घंटे भी पढ़ता हूँ, बट सर स्टिल मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। आई एम नॉट स्कोरिंग द गुड मार्क्स व्हाट आई डिजर्व। सर मेरे जैसे नंबर 10th में आते थे ना, मैं पढ़ता था 3 घंटे पढ़ के भी मैं सर आउट ऑफ ले आता था। सर मैं 2 घंटे पढ़ के भी एटलीस्ट 75-80% लेके आ जाता था, पर वो चीज़ क्लास 11th एंड 12th में तो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, स्पेशली साइंस फील्ड में। तो प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं है कि यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, प्रॉब्लम यहां पर ये है कि आप हार्ड वर्क प्रॉपर जगह पे नहीं कर रहे हो। तो हार्डवर्क सर कैसा हार्डवर्क? देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है आपको? आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा वो सारे डिस्ट्रैक्शन जिसके ऊपर मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। ऐसी कौन सी चीज है जिससे एक बच्चा टॉपर की लिस्ट में नहीं शामिल हो पाता? ऐसी कौन सी चीज है जो उस बच्चे को आगे जाने नहीं देती, इवन दो वो बच्चा पढ़ना चाहता है? हर दिन एक बच्चा मोटिवेटेड होता है, पर वो मोटिवेशन कहां चले जाता है हमारा? तो उस पर हम डिस्कशन करने वाले, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करेंगे, है ना? तो उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और स्पेशली पढ़ने के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक टू इन दिस सेशन। तो बेटा इस सेशन को एंड तक देखना। शायद हर उस बच्चे के कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे उसके अंदर जो शायद किसी को शेयर नहीं कर पाता, किसी को बता नहीं पाता, बट एज एन टीचर आई नो कि कौन सा बच्चा कहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो मैं उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं सो उस बच्चे को समझ जाए। एंड यस डेफिनेटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो ना, आपको आज आपका डाउट का सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा कि व्हाई आई एम लैगिंग। ठीक है, तो बेटा एक सबसे मैंने कुछ बेसिक स्टडी की है जिसमें मैंने नोटिस किया कि अगर एक बच्चे को 95% स्कोर करना है ना, मैं मैक्सिमम क्लास में जब जाता हूँ ना पूछता हूँ भाई व्हाट इज योर एम, है ना, कि आपको कितना परसेंटेज स्कोर करना है। सब कहते हैं, मैं अगर मैं 10th स्टैंडर्ड में पूछूं तो सब लोग बोलते हैं 95, 85, है ना, 90, है ना, 95 के ऊपर भी बोलते हैं। और आपको पता है अगर मैं किसी 12th के बच्चे को पूछूं ना कि बेटा व्हाट इज योर एम, तो पहले याद है, पता है जब वो 11th में होता है ना तो बहुत एक्साइटेड होता है कि सर मेरा एम तो इतना है, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दूंगा, मैं एंट्रेंस एग्जाम भी दूंगा, मैं बोर्ड्स में भी अच्छे करूंगा, मैं क्लास टेस्ट में भी अच्छे करूंगा। बट जब वो क्लास 12th में आ जाता है ना तो उसको रियलाइज हो जाता है कि सर शायद 95 बड़ा मुश्किल है, तो लेट्स सी, है ना, हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एक बच्चा 95 को यहां पे अपने ब्रेन से स्किप इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। वो ये नहीं जानता कि मैं क्या ऐसी चीज करूं को मैं 95 अभी भी लेके आ सकता हूं। एंड यू डोंट थिंक सो, आपको नहीं लगता कि ऐसे कि बाकी बच्चे भी 95 अब भी लेके आ रहे हैं साइंस स्टैंडर्ड में? तो जो बच्चे 12th में है दे आर स्टिल ब्रिंगिंग 95 परसेंटेज, सो व्हाई नॉट आई कैन डू दैट? what they are doing and what I am not doing, still I am studying 4 to 5 hours every day but I am not getting the good marks। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट कुछ लिस्ट डाउन किए हैं। यू कैन सी रैंडम स्टडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम स्टडिंग? मतलब चलो किसी ने बोला है पढ़ना है, पढ़ना है, डैडी ने बोला, मम्मा ने बोला पढ़ना है, क्लास में टीचर ने चिल्ला दिया पढ़ना है, आज कुछ क्लास में फिजिक्स का टेस्ट हो गया, नंबर कम आ गए तो फिजिक्स लेके बैठ गए। दिस इज नोन एज रैंडम स्टडिंग। डोंट डू रैंडम स्टडी। बेटा प्लान करो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे कैसे मेरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन। एक बच्चा पढ़ने बैठ जाता है ना, फोन को बाजू में रख के बैठता है पढ़ने के लिए, और अगर फोन दूर भी रहा ना तो हर 20 मिनट में जाके उसको फोन का नोटिफिकेशन चेक करना है कि किसी का मैसेज तो नहीं आया है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। दूसरा, आपके पास टाइम टेबल ही नहीं है। टाइम टेबल नहीं है मतलब ये कि भाई आज मुझे क्या पढ़ना है, कल मुझे क्या पढ़ना है, शाम को मुझे क्या पढ़ना है, कैसे मुझे स्टडीज करनी है, कोई टाइम टेबल नहीं है, और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम रैंडमली, तो मेजरली बच्चे क्या करते हैं आपको पता है? मेजरली बच्चे क्या करते हैं, उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना, अगर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो बच्चे को बायोलॉजी पढ़ना है, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट अगर मैथ्स है तो उसको बस मैथ्स करना है। तो बच्चे अपने फेवरेट सब्जेक्ट में ही अटक के रह जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं आते, और जो टफ लगता है ना उसको तो हाथ भी नहीं लगाते। एक बच्चा क्या करता है, एग्जाम के एक दिन पहले 12 घंटा बैठ के पढ़ता है, 12 घंटा, बट एवरीडे नहीं पढ़ता। सो यू आर स्टडिंग 12 आवर इन अ डे बट यू आर नॉट एबल टू स्टडी 4 to 5 hours एवरी डे। जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी चीज है ये, है ना?
तो हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। बहुत बढ़िया सेशन है बेटा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरीज इस सेशन के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, आप पूरे वीडियो में रहना, राइट, कहीं भी यहाँ वहां मत जाना। शायद मैं जो चीज पर डिस्कशन करने वाला हूं वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और जो भी आपने एम रखा, देखो मैं 95% की बात कर रहा हूं, मुझे पता है कुछ ऐसे बच्चे भी है जो वीडियोस देख रहे हैं, शायद से 95 उनको बहुत दूर लग रहा हो। सर 95 तो मत बोलो सर, 95 बोलोगे तो मैं वीडियो अभी बंद कर दूंगा। अरे बच्चा ठीक है, हमारी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, आई कैन ब्रिंग 60%, तो वाई नॉट आई कैन रीच 80%। इफ आई कैन ब्रिंग 70%, वाई कांट रीच 85%। और अगर मैं ऑलरेडी 80% वाला बच्चा हूं तो वाई कांट आई रीच 95+। और ये होता है, बच्चे 12th में 95% प्लस भी लेकर के आते हैं। गो एंड चेक दिस ईयर रिजल्ट, कितने बच्चों ने 95+ स्कोर किया 12th साइंस के अंदर। डेफिनेटली देयर आर स्टूडेंट्स, बराबर, मतलब दे कैन डू सो वी कैन डू, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेटा कुछ यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको डिस्कशन किया कि एक बच्चा 12 घंटे बिफोर एग्जाम पढ़ता है, पर 4 से 5 घंटे वो डेली नहीं पढ़ सकता। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब 12 घंटे पढ़ते हो ना, तो आप स्ट्रेस में रहते हो, आप कंफ्यूज होते हो, आप लो रिटेंशन मतलब आपको चीजें ज्यादा याद नहीं रहती, बस आपको सिलेबस खत्म करना है। अरे कल पेपर है फिजिक्स का, कल पेपर है मैथ्स का, कल पेपर है केमिस्ट्री का, तो आपको बस उसको पढ़ के खत्म करना है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो हाई स्कोर कहां से आएगा बच्चों, राइट। इसीलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो मैसिव रिजल्ट मिलने के लिए। बात समझ में आई। तो इसको कैसे करना है, क्या टाइम मैनेजमेंट इसके लिए लगेगा, वो मैं आपको आगे दूंगा। और ये जो टाइम टेबल मैं बनाया ना बेटा, इतना ढांसू टाइम टेबल है ना, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, मैंने हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाया हुआ है। जैसे एक बच्चा जिसका मॉर्निंग कॉलेज है, एक बच्चा जिसका आफ्टरनून कॉलेज है, तो उन दोनों के लिए टाइम टेबल है इसके अंदर, बराबर। चलो, तो बेसिकली कुछ चीजें हैं यहां पर, जैसे पावर ऑफ गोल्ड प्लान, राइट, गुड प्लान, गोल्ड कह रहा हूं मैं भी, एक्चुअली गोल्ड कलर में लिखा है ना, दिस इज द ब्रेन, है ना। ओके, सो क्लियरिटी एंड फोकस, सबसे पहली चीज आपका क्लियरिटी और फोकस होना चाहिए, बेटर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड अचीव योर गोल्स, बराबर। पर ये सारी चीजें आएगी कैसे सर? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है आपको, आप लोग है ना कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हो। अभी आज ये वीडियो देखोगे ना, सर ने वीडियो अपलोड कर दिया, आपने वीडियो देख ली, आज आप टाइम टेबल बनाओगे बैठ के, ओ आज तो मुझे ये करना है वो करना है। अरे बेटा आप आज के दिन 4 घंटा पढ़ोगे, 5 घंटा पढ़ोगे, फिर आप 5 दिन पढ़ोगे ही नहीं, क्यों बोलो? अरे 5 घंटा पढ़ा था ना हमने 5 दिन पहले, देन यू विल नॉट स्टडी ओनली, ये नहीं। आपके बॉडी को कंटिन्यूस आदत लग गई है कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, या मुझे एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है, क्यों? अरे बेटा आज आप 17 साल के हो, 16 साल के हो, तो आपके बॉडी में ये आदत तो 17-18 सालों से है कि मुझे ऐसे ही पढ़ना है। तो ये चीज तुरंत चेंज नहीं होगी, हमारे बॉडी के हैबिट्स तुरंत चेंज नहीं होते, उसको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये ग्रेजुअली चेंज होगा, वी हैव टू टेक स्टेप बाय स्टेप, देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल्स, राइट। तो सबसे पहले अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो। व्हाट इज योर डिस्ट्रैक्शन? सोशल मीडिया, है ना, देन एंटरटेनमेंट, ओके, अननेसेसरी टॉक्स। मैंने ना बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है ये, जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं या जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, बाप रे इतनी बातें इतनी बातें, आई कैन से यू, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मुझे पता है मतलब इतना उनका डिस्कशन होता है, उनका डिस्कशन कभी खत्म ही नहीं होता है। स्टे अवे फ्रॉम देम। दूसरा डिजिटल गेम्स, बराबर, ये जो मैंने आपको बताया ये सारे आपके टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, आपको ब्रेन में स्ट्रेस भी हो जाएगा और आप पढ़ाई के कैपेबल भी नहीं बचोगे, राइट। व्हाट कीप्स यू ऑन ट्रैक? क्लियर गोल्स, स्टडी शेड्यूल, स्टडी क्वालिटी स्टडी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वालिटी स्टडी? देखो जब आप कोई चीज को पढ़ते हो ना, अगर आपके अंदर क्लियरिटी आ रही है, आप चीजों को समझ रहे हो, तो आपका और इंटरेस्ट अंदर से बढ़ जाएगा उस चीज को पढ़ने का, समझने का, करने का। तो क्वालिटी स्टडी होनी बहुत जरूरी है। दूसरा कंसिस्टेंट एफर्ट, एवरीडे, हर दिन 1 घंटा पढ़ना मतलब पढ़ना है, ये होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, यार चलना ठीक है, कल नहीं पढ़ता हूं, या आज नहीं पढ़ता हूं, कल पढ़ लेता हूं, क्या ही होगा, एग्जाम तो बाद में है। ये नहीं, अगर आपने ये लेके आ गया तो कभी नहीं होने वाला, राइट। तो स्टे फोकस एंड डिसाइड योर सक्सेस, गॉट इट। अच्छा, तो ये तो बेसिक बात है, ये आपको सबको ही बताएंगे टाइम मैनेजमेंट। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। क्या होता है ना कि आज मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, है ना, मैं मोटिवेट कर रहा हूं स्टडी के लिए कि कैसे स्टडी करना है, पर प्रॉब्लम कहां है पता है क्या? मेरे बोलने के बाद है ना, फिर से आप उस चीज को भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? रीजन देता हूं मैं। जैसे मान लो आपने अभी ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, बराबर ना, और कहां देखोगे? तो यूट्यूब वीडियो देखा,
सर ने अपलोड किया, वीडियो देखते हैं, चलो आज हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट तो हुए, पर जैसे बैक गए ना वीडियो में, तो यूट्यूब इतना शातिर है ना, आपको जो पसंद ना वो आपकी फीड में वही लेके आते हैं। तो आप बोलोगे ठीक है यार, बुक खोलने से पहले जरा 5 मिनट ये वीडियो तो देख लूँ मैं। बस वो वीडियो खोला, वहां पे माइंड हुआ डिस्ट्रैक्ट, और एक बार माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ ना तो दोबारा ट्रैक पे नहीं आता बेटा जल्दी। फिर खत्म, फिर आज का दिन गया। फिर हम क्या कर बोलेंगे पता है, हम बोलेंगे जाने दो, आज का दिन तो गया ना, अभी कल से पढ़ाई शुरू करते हैं या शाम से शुरू करते हैं, ऐसे। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सके ना बच्चों, हो सके तो अपने सोशल मीडिया जितने भी हैं, इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हो पता है वहां पे। तो कोशिश करो वो सारी चीजों को आप अवॉइड करने की, बराबर। चीजों को आप इंपॉर्टेंस दो, जो चीज आपको ज्यादा सही लगती है, बराबर। ओके, तो मैं ना आज तुमको कुछ स्टडी प्लान देने वाला हूं। ओके, तो मैं इसे लिख करके नहीं दूंगा, मैंने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया हुआ है। मैंने उन सभी बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाया है जो बच्चे मॉर्निंग जाते हैं, बराबर, मॉर्निंग कॉलेज है, या फिर जिन बच्चों का आफ्टरनून कॉलेज है, बराबर। ओके, तो जिनका मॉर्निंग कॉलेज है या जिनका आफ्टरनून कॉलेज है, इन दोनों बच्चों के लिए मेरे पास टाइम टेबल है। अब इन टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है, किस समय क्या करना है, कैसे करना है, उन सभी चीजों पे मैंने यहां पे डिस्कशन किया हुआ है। तो लेट्स सी दैट। देखो ये मैंने यहां पे टाइम टेबल दिया है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं सो दैट यू कैन रीड इट। अब देखो बेटा यहां पे ना पहले तो आप समझ लो होता क्या है। जनरली ना हमारे पास 2-3 प्रकार के बच्चे, जैसे आप कॉलेज तो जाते हो, बट कॉलेज में क्या देखते हैं हम, किसी का कॉलेज मॉर्निंग 7 AM का है, बराबर, तो वो बच्चा 7 बजे से लेके 1 बजे तक जो है कॉलेज में होता है, या 12 बजे तक होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका कॉलेज ही 12 बजे से स्टार्ट होता है ना, 12 PM, और 12 PM से लेके वो बच्चा शाम के 6 बजे तक या कई बार 5 बजे तक, जनरली बच्चे इतना रुकते नहीं है कॉलेज में, वो 4 बजे तक अपना निकल लेते कॉलेज, है ना। तो ये इनका कॉलेज का टाइमिंग है ना, 7 से 1 और 12 से 6। तो ये हो गए मॉर्निंग कॉलेज वाले, और ये हो गए तुम्हारे आफ्टरनून कॉलेज वाले। तो इनको क्या स्टडी प्लान करना है, इनको कैसे स्टडी प्लान करना है, इन दोनों के लिए मेरे पास एकदम रामबाण इलाज है। तो बेटा इस प्लान को फॉलो कर लो। और कितना फॉलो करें सर, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने? बेटा कम से कम इस प्लान को आपको फॉलो करना है आपके दिसंबर मंथ तक, फिर तो बॉडी को हैबिट हो जाएगी, बराबर। आप सबको पता है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर आपका सीईटी का एग्जाम है, बराबर ना। तो अलोंग विथ योर अदर स्टडीज, है ना, आपका जो एकेडमिक्स है उसके साथ में आपको सीईटी भी प्रिपेयर करना है। तो ये बहुत जरूरी है ये प्लान, अदरवाइज आपका सीईटी रह जाएगा। फिर बात समझ में आई? ठीक है, तो एक बच्चे जो मॉर्निंग वाले, एक बच्चे जो आफ्टरनून वाले। तो इन अभी देखो यहाँ पे होता है क्या पता है क्या, आप सबके ऑलमोस्ट कॉलेज में, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे कॉलेज में ना एवरीडे कॉलेज जाना कंपलसरी होता है। कॉलेज वाले बोलते हैं कॉलेज जाना है, बट बहुत सारे बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो ये तीन दिन आपका प्रैक्टिकल है। क्या है? प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल समझते हैं ना सब? ओके सर ये क्या पूछ रहे हो, अरे ये तो पता है हमें। हाँ, तो आपका ना 3 दिन प्रैक्टिकल है। अब बच्चा 3 दिन प्रैक्टिकल तो जा रहा है, बाकी जो 4 दिन है ना, मतलब बचे हुए 4 दिन जो है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो संडे तो वैसे भी घर पे है, 3 दिन फालतू कॉलेज जा रहा है, या कोई जा नहीं रहे तो घर पे आराम कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे वीडियोस देख रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ चिल कर रहे हैं, बस पढ़ाई तो नहीं कर रहे। पर हर दिन सोचते हैं कि कल से पढ़ाई जरूर करेंगे, और हर दिन वो कल कभी आता ही नहीं है ना। तो इसलिए इन बच्चों को देखो, अभी किसी का प्रैक्टिकल शायद से अलग दिन भी हो सकता है, पर मैंने एक ऐसा अजम्पशन लिया, बाकी आप अपना डे डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो मैंने इनके लिए ये टाइम टेबल बनाया है। इफ यू सी, तो जिन बच्चों का मॉर्निंग कॉलेज होता है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या डिस्कशन किया बेटा, एक बच्चा जिसका मॉर्निंग कॉलेज है 7 बजे का, तो मैंने यहाँ पे 3 दिन एज्यूम किया कि बच्चा कॉलेज जाता है क्योंकि उसका प्रैक्टिकल है। शायद से ये 3 दिन किसी के और कोई दिन हो सकते हैं, तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, अब 7 o'clock को कॉलेज है बच्चे का, तो बच्चा 7 से 5 उठ के क्या करेगा, है ना, मतलब 5 बजे से लेके 7 बजे तक बच्चा क्या करेगा सॉरी। तो टाइम देखो यहाँ पे 5 बजे उठ जाना है। अब देखो मॉर्निंग कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे 5 बजे उठते हैं, कोई कोई नहीं उठता, बट 5 बजे उठना है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कॉलेज जाने के आधे घंटे पहले उठते हैं। अरे यार, फ्रेश होके जाना है, मेंटली प्रिपेयर होके जाना है, कॉलेज में जाके भी पढ़ना है,
बच्चे कॉलेज सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं, नो, डोंट गो फॉर अटेंडेंस, इफ टीचर इज टीचिंग देयर, बेटा वहां भी सीखो आप, बराबर। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक आपका जो भी 2 घंटे का टाइम है, बाकी 7 से तो आपका कॉलेज होगा, तो ऑब्वियसली आप 6:30 को कॉलेज के लिए निकल जाओगे, अगर आपको हाफ एन आवर लगता है तो। बेटा वेकअप होना है, फ्रेश होना है, लाइट स्टडी एंड रिवीजन। अच्छा, ये लाइट से सुबह सुबह उठ के पढ़ाई, अरे लाइट स्टडी एंड रिवीजन का मतलब क्या हो गया? आपने कुछ फॉर्मूलेस देख लिए है ना, कोई छोटी चीजें जो याद करनी थी वो देख, भाई थोड़ा बस ब्रश अप, ओके, वो कर लिया। आपका जो कॉलेज का टाइम था, लेक्चर है, प्रैक्टिकल आपने वो अटेंड किया, ये मैं 3 दिन की बात कर रहा हूँ, देखो सेम 7 से लेके 1 है ना, 3 दिन आपने 7 बजे तक 1 बजे, 7 से लेके 1 बजे तक आपने कॉलेज में अपना टाइम पूरा स्पेंड किया। अब 1 से 2 के बीच में आपको करना है अपना लंच, थोड़ा सा रेस्ट। रेस्ट ये नहीं कि सो गए तो सोते ही रह गए, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लोगे। 2 से 5:30 तक है ना, 5:30 तक बेटा आपको करना है अपना सेल्फ स्टडी। कुछ सब्जेक्ट का असाइनमेंट है, कुछ नोट्स कंप्लीट करना है, कुछ समझना है, वो चीज़ को आप यहाँ पर कर रहे होगे, कुछ आपको स्टडी करनी है ना। और 6 से लेके 10 के बीच में, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मॉर्निंग कॉलेज है, तो ऑब्वियसली बात है दे आर गोइंग सम ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस और दे आर डूइंग सम ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। तो जो बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन लेक्चर्स जाते हैं तो वो 6 से 10 के बीच में, मतलब किसी का 9 तक होता है, किसी का 10 तक होता है, तो आपको वो सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं एकदम ईमानदारी से। लेक्चर्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन लेक्चर्स को प्रॉपर अटेंड ही नहीं करते, बराबर। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो ऑफलाइन लेक्चर्स में भी नहीं जाते हैं, बराबर, छुट्टी मार लेते हैं, नहीं, वो आपको करना है। दूसरा है कि आप 10 से 11 क्या करोगे, तो आपने क्या करना है, क्विक नोट्स बनाना है। अच्छा, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, आप पता है क्या किया करो डेली सोने से पहले, जो मैं भी फॉलो करता हूँ, मैंने मेरे हर उस बच्चे को बोला और जिसने फॉलो किया 100% रिजल्ट आया इस चीज का। आप अपने ब्रेन की शक्ति बढ़ा सकते हो, बताओ कैसे? देखो, जैसे ना हम मॉर्निंग में सो के उठते हैं, अब सुबह से लेके शाम तक फिर रात तक हमने बहुत सारा रूटीन किया होता है। अब इसमें क्या होता है ना, एक बच्चा जब रात को सोने जाता है तो सोने से पहले क्विक रिवीजन करना, और मैं बोलता हूं खासकर इसमें आपको क्विक रिवीजन ना आपको अपने ब्रेन में मेंटली करना है, डोंट यूज पेन एंड पेपर। क्या क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग? तो सुबह जैसे आप रात को जब सोने जाते हो ना, उसके आधे घंटे का ये 15 मिनट का एक्सरसाइज है ये। आपको बस अपने ब्रेन में ना सारी चीजें रिकलेक्ट करनी है, सुबह से लेके मैंने रात तक क्या क्या किया, मतलब सुबह में कितने बजे उठा, तो आप जैसे उठ के टाइम देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि सुबह उठा मैं 5:03 हो रहे थे, तो आपके ब्रेन में वो टाइम आ जाना चाहिए, भाई 5:03 को मैंने उठा था, है ना। फिर मैंने कौन सा स्टेप लिया, मैंने क्या किया, अगर मैं बेड से उतरा तो मैंने पहले राइट लेग नीचे रखा या लेफ्ट लेग नीचे रखा, आपको ये तक याद होना चाहिए। तो ब्रेन ना आपको देखो कैसे प्रोसेसिंग कराएगा, मैं आगे बताऊंगा। तो इसके बाद क्या होगा कि जब आप ऐसे बहुत सारी चीजों को याद करते हो, जैसे मान लो आप स्कूल में गए या आपके कॉलेज में गए, कोई टीचर प्रैक्टिकल करवा रहा है, किसी टीचर ने कुछ एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताई, है ना, या फिर आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कोई टीचर ने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दिया, कोई कॉन्सेप्ट लिख दिया, यू नो व्हाट, आपका ब्रेन आपको हर उस मोमेंट पे ट्रिगर करेगा कि बेटा इस चीज को ध्यान से देख ले, तुझे रात को इसको याद करना है। सच्ची बोल रहा हूं, योर ब्रेन विल स्टार्ट ट्रिगरिंग यू। तो आपने क्या, जैसे टीचर ने कोई फॉर्मूला लिखा फॉर एग्जांपल, अब क्या होगा, देखो जब फर्स्ट डे आप, अभी आप लोग इसको ट्राई करना, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो क्या करना, आज ट्राई करना, जब आप सोने जाओगे ना, तो आप आज ना क्या करना, रिकॉल करो कि मैंने सुबह से लेके आज रात तक क्या क्या किया, सोने से पहले तक हर एक चीज रिकॉल करो। आप इवन ये भी रिकॉल करो, अगर आप कोई, जैसे आपको किसी फ्रेंड से मिले थे, तो आज वो फ्रेंड ने कौन सा कलर का शर्ट पहन के आया था, आप समझ रहे हो, यहां तक रिकॉल करना है आपको, ओके। तो देखना आप ना रिकॉल नहीं कर पाओगे। आज आपने दिन भर में इतने लोगों से मिला, आपके फ्रेंड से, अच्छे दोस्तों से मिला, बट यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि उसने कौन सा कलर का पैंट पहना था, उसने कौन से कलर का सैंडल पहना था, उसने कौन सी जीन्स पहनी थी, ब्लैक थी या ब्लू थी। तो यू विल बी नॉट एबल टू रिकॉल दिस, यू नो व्हाई, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने वहां पे कभी फोकस ही नहीं किया। हाँ, कुछ चीजें में बड़ी याद होती है क्योंकि ब्रेन वहां पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, पर जब हम ऐसे रिकॉल करना डेली स्टार्ट कर देंगे ना, तो पता है क्या होगा, ब्रेन हमारा ना हर मोमेंट में हमें ट्रिगर करेगा। कुछ भी चीज होगी, जैसे मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो, आपने एक गाड़ी देखी, वो गाड़ी बहुत अच्छी लगी, आप उसका नंबर देखे, तो आपका ब्रेन बोले भाई नंबर याद रख, तुझे रात को याद रखना है, तुझे रात को रिकलेक्ट करना है। आप बात समझ में आ रही है? देखो, जितना ज्यादा आप इस चीज को फॉलो करोगे, बराबर, हर दिन आपका ब्रेन उतना शार्प हो जाएगा। भाई एक टाइम ऐसे हो जाएगा ना कि आपको जब आप आंसर्स पढ़ते हैं ना, आपको वो आंसर्स भी पूरे ऐसे लाइन टू लाइन दिखाई देने लगेंगे। बहुत उम्दा टेक्निक है बेटा ये, राइट। इसको 21 डेज तक फॉलो कर लेना, उसके बाद तो ये हैबिट ही बन जाएगा आपका।
फर्स्ट डे प्रॉब्लम होगी, सेकंड डे प्रॉब्लम होगी, पर थर्ड डे से देखना आपको ब्रेन कैसे ट्रिगर करना शुरू कर देगा। टीचर ने बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा, आपका ब्रेन ट्रिगर किएगा, है ना, जय भाई देख 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 क्या लिखा टीचर ने, ओके ये है, चलो ठीक है। मतलब आपका कॉन्शियसनेस जो है वो वहां पर बढ़ जाता है। बात समझ में आई? तो ये चीज को आप एवरीडे करोगे, हर दिन सोने से पहले। अब जब आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, जरा जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि भाई थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आप कॉलेज नहीं जाते हो, तो उसके लिए भी है बराबर। मॉर्निंग उठ गए बेटा आप, टाइमिंग तो वही आपका, क्या टाइम लगा मैंने 5 से 7 बजे तक, बीच में आपने वेकअप कर लिया, फ्रेश हो गए, थोड़ा लाइट लाइट रिवीजन वगैरह कर लिया अपने पढ़ाई का, जो भी कुछ आपने थोड़ा बहुत छोड़ा था, राइट। फिर क्या करोगे? डीप स्टडी सेशन, मतलब सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक। जैसे जो बच्चे कॉलेज जाते हैं ना, आप कॉलेज तो नहीं जा रहे हो, छुट्टी ले रहे हो उस दिन, मतलब नहीं जा रहे हो ना, मेंटली नहीं जा रहे हो, फिजिकली भी नहीं जा रहे हो, तो वो टाइम आप बैठ के अपना डीप स्टडी करना। डीप स्टडी करने का मतलब क्या हो गया भाई, कि आज मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूँ अच्छे से, हर एक चीज़ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, थियरी कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को कर रहा हूँ बराबर। फिर आपको क्या करना है बेटा, 1 बजे के बाद आपको लंच कर लेना है और थोड़ा रेस्ट कर लेना है 1 से 2 के बीच में। आफ्टर दैट व्हाट यू विल गोइंग टू डू, सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट। ये करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सेल्फ स्टडी कर लो, आपका जो भी आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया था, थियरी प्रैक्टिस की थी, उसको कर लो, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, जो भी स्कूल से या क्लास से असाइनमेंट मिला उसको कर लो, है ना। ये कब करना है आपको? 2 से 5:30 के बीच में बराबर। उसके बाद आपको आपके ऑनलाइन लेक्चर्स या जो ऑफलाइन लेक्चर्स हैं वहाँ पर जाके उसको अटेंड करने हैं। बात समझ में आ गई? फिर रात को वही चीज़ जो मैंने आपको ट्रिक बताई, ये आप 3 दिन इसी चीज़ को फॉलो करोगे बराबर। और ऐसे करके आपका जो फोकस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और एवरीडे यू हैव टू फॉलो, ठीक है। देखो किसी एक आध दिन नहीं पढ़ पाए, कुछ रीजन हो गया XYZ, दैट इज ओके, बट यू कैन गिव एक्सक्यूज एवरी डे टू योरसेल्फ। और जो बच्चे अदर डे, जैसे जिनका भाई कॉलेज ही आफ्टरनून का है, तो मैंने भी यहाँ पर भी एजम्पशन लिया कि भाई चलो इनका कॉलेज आफ्टरनून है, बट 3 दिन ये भी प्रैक्टिकल को जा रहे होंगे बच्चे, तो सेम चीज़ आपको 5 से 7 बजे तक उठ के क्या करना है बेटा, वेकअप करना है, थोड़ा फ्रेश हो जाना है, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज वगैरह करना है, थोड़ी लाइट स्टडी। लाइट स्टडी मतलब क्या सर, चूड़ा वूड़ा खाना है नहीं, लाइट डाइट नहीं। दो लाइट स्टडी मतलब क्या हो जाता है, मैंने बताया ना, आपने थोड़ा फॉर्मूला देख लिया, क्या होता है ना, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मुलेज है, केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मुलेज है, आप हर दिन उसको देखते रहो ना फॉर्मुलेज को, हर दिन सुबह उठ के थोड़ा फॉर्मूला देख लिया, माइंड में रिकलेक्ट कर लिया, थोड़ा कुछ भी है ना, या कल कुछ जो पढ़ा था एक बार उसको हमने थोड़ा सा देख लिया। फिर सेल्फ स्टडी करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, कब से लेके कब तक, 7 से 8 बजे तक आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाने, अपने नोट्स रेडी करने हैं। 8 से 10 आप अगेन स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को, और क्वेश्चन सॉल्व करोगे बराबर। फिर 10 से 11 आपने थोड़ा ब्रेक लिया, फ्रेश हो गए, शॉर्ट रिवीजन, है ना, 10 से 11:30 तक। फिर आपने 12 से लेके 6, अभी जैसे जो बच्चों का कॉलेज है, आफ्टरनून कॉलेज की बात हो रही है ना, तो बच्चा 12 से 6 के बीच में क्या होगा, कॉलेज के बीच में होगा। अब उसको कॉलेज जाना है, अपना सारा लेक्चर प्रैक्टिकल सब कुछ अटेंड करना है। अगेन 5 से 6 उसने लाइट स्नैक किया, फ्रेश हो गया, 6 से उनका कुछ ऑनलाइन क्लास है, लेक्चर्स है, उसको अटेंड किया 6 से लेके 10 बजे तक, या फिर ऑफलाइन है। अच्छा कई बार ऐसा होता है जो बच्चे आफ्टरनून कॉलेज वाले होते हैं ना बराबर, उनका मॉर्निंग का जो है कोचिंग वगैरह होता है, अगर वो ऑफलाइन वगैरह जा रहे हैं तो मॉर्निंग में आपने अगर ऑफलाइन मतलब जो चीज़ देखो आप मॉर्निंग में कर ले रहे हो, तो शाम का टाइम यही चीज़ रिपीट कर लो जो मैंने ऊपर बताया। और अगर आप मॉर्निंग नहीं जा रहे हो, इवनिंग जा रहे हो, तो उसको वैसे फॉलो कर लो। फिर से आपको एक 10 से 10:30 के बीच में क्या करना है बेटा, क्विक रिवीजन नोट्स करना है, फिर आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है बराबर। नेक्स्ट अगेन सेम चीज, 4 दिन आप कॉलेज नहीं जा रहे हो अगर, है ना, 3 दिन गए 4 दिन नहीं गए, तो वही सेम चीज, वेकअप करना है, फ्रेश हो जाना है, लाइट आपको स्टडी करना है, और थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज कर लेना है। फिर सेल्फ स्टडी, फिर एक आता है डीप स्टडी। डीप स्टडी कॉन्सेप्ट विद थियरी, आपने लंबा समय लेके उसको पढ़ाई किया भाई एकदम। आज कॉलेज नहीं जा रहे ना, तो आज कोई ऐसा टॉपिक लिया का नया टॉपिक एकदम फ्रेश, आज उसको पढ़ के खत्म करेंगे पूरा हम लोग, है ना। उस तरीके से प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर लंच वगैरह ब्रेकफास्ट किया, फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो गए, शाम को वापस आपका जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह है उसको फॉलो किया। तो ये जो स्टडी प्लान है इसको अपने अंदर उतार लो एकदम 100% बराबर। सुबह से लेके शाम तक मुझे ये चीज करनी है। सर इसमें तो किधर लिखा नहीं आपने कि खेलने भी जाना है, थोड़ा कैरम भी खेल लो, थोड़ा थोड़ा लूडो भी खेल लो, थोड़ा फुटबॉल भी खेल लो। देखो जब आपको ब्रेक या रिलैक्स का टाइम 1 आवर दिया जा रहा है, उसमें आप कर लो ना, कोई बात नहीं, थोड़ा आप गाने भी सुन सकते हो, है ना, पर ऐसे नहीं, बहुत नहीं। बात समझ में आई? तो ये आपका स्टडी प्लान है बेटा ऑन योर नॉन कॉलेज डेज फॉर आफ्टरनून गोइंग स्टूडेंट, ठीक है। तो
तो ये सारे प्लानर वगैरह मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, बस कमेंट में कर देना कि कौन बच्चे कॉलेज मॉर्निंग वाले, कौन बच्चे आफ्टरनून वाले, राइट। तो कमेंट में डाल दो कौन मॉर्निंग है कौन आफ्टरनून है, मैं आपको वो वाले पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, अब एकदम इंपॉर्टेंट, मैं जरा इसको एंड करता हूं, बहुत ज्यादा लंबा टॉक हो गया हमारा, राइट। तो एक सेल्फ स्टडी पैटर्न होना चाहिए, राइट। आपकी साइकिल रिपीट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको लर्न करना है, देखो मैंने आपको साइकिल दिया, रिपीट दैट। पहले लर्न करोगे, राइट करना है, प्रैक्टिस करना है, देन टेस्ट योर सेल्फ, कितना आपको आता है, छोटे मोटे टेस्ट, एनालाइज करो आपके टेस्ट को, फिर रिपीट करो उसी चीज को, बराबर। दूसरा, 10 पावरफुल स्टेप टू स्टडी स्मार्ट एंड स्कोर 95 प्लस। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, जिस पे मैंने पहले डिस्कशन किया। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कैसे करना है। सेट गोल्स, देखो अब ये 95 प्लस का गोल तो है, बराबर ना, तो ये गोल तुम्हारा सेट होना चाहिए, तो भाई मेरे को 95% लेकर के ही आना है, तो एक 95% का गोल रखो। बी कंसिस्टेंट, फॉलो योर शेड्यूल एवरी डे, कभी उसको ब्रेक मत करो। फोकस एंड प्रायोरिटाइज, आप अपने इंपॉर्टेंट चीज को फोकस करो, उसी पे प्रायोरिटी दो। ट्रैक एंड इंप्रूव, अपने चीजों को ट्रैक करो, भाई मेरा एनालिसिस हो रहा है ना, जब हम टेस्ट लिख के एनालिसिस करते तो आप खुद का ट्रैक खुद रखो, फिर उसको इंप्रूव भी करते चलो। स्टे मोटिवेटेड एवरी डे, तो मोटिवेशन कैसे आएगा, आप थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करो, है ना, हेल्दी चीजें खाओ, ज्यादा जंक फूड मत खाओ, तो आप मोटिवेटेड रहोगे, है ना। स्टडी स्मार्ट एंड बिलीव एंड अचीव योर ड्रीम, ओके। तो इतना आपको करना है, ठीक है। तो सक्सेस इज नॉट लक, इट्स ऑल योर डेली हैबिट। तो सक्सेस किसी का लक नहीं है। देखो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है ना, आप जितने भी बड़े लोग को अगर आप ध्यान से देखो जो सक्सेसफुल अपने लाइफ में, कभी आप उनका पॉडकास्ट सुन लो या कभी आप उनका इंटरव्यू देख लो, वो एक ही चीज बोलेंगे, वेकअप अर्ली, डू सम एक्सरसाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा लाइफ में आगे होते हैं, बराबर। तो ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आएगी, ग्रेजुअली आएगी, बराबर। सो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई होप यू फाइंड द बेस्ट इन योर वे कि भाई हम कैसे अपने रास्तों पे आगे बढ़े और कैसे हम अपने मुसीबत जो जो भी तकलीफें थी उनको दूर कर सके और हम अपने पढ़ाई की तरफ बढ़ सके, राइट। सो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना, डेफिनेटली। तो इतनी खामोशी से मेहनत होनी चाहिए कि भाई जब रिजल्ट आए ना, अरे इसको 95% आ गया, इसको 95% आ गया, ऐसे लोग बोलने चाहिए, बराबर। और सपने वो नहीं जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो है जो सोने ही ना दे। तो वेरी ब्यूटीफुल लाइन रिटन बाय डैश, है ना, स्वामी विवेकानंद जी। तो बेटा ये वो लाइन है जो मुझे बहुत ज़्यादा रियली फील होती है कि हम कई बार ना, देखो रियल लाइफ में नॉर्मली भी ड्रीम करते हैं। हमने किसी को एक कार से देख लिया, मर्सिडीज से, या हमने किसी बड़े आदमी को देख लिया, तो हमें लगता है यार काश मेरी भी वो ज़िंदगी ऐसी होती। बट बेटा उस ज़िंदगी पे जाने के लिए आपने क्या मेहनत की, कुछ भी नहीं। देन हाउ यू विल गेट दैट, तो थोड़ा उसके बारे में सोचना है, ठीक है। और कैसे खुद को आप अपलिफ्ट करोगे उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड एंड स्टडी स्मार्ट एंड अचीव बिग। चलो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। बाकी हम MST CD के ऊपर कुछ सेशन लेकर के आएंगे, और आपको किस टॉपिक पे सेशन चाहिए आप जरा कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। चलो।